स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे नीट को लेकर के। अब सियासी बवाल शुरू हो गए। अब तक स्टूडेंट्स सड़कों पे आ रहे थे क्योंकि भविष्य की चिंता है और नतीजा अभी तक जो वैसे चाह रहे हैं मिल नहीं पा रहा। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी, एक एक करके याचिकाएं आ रही है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कंपाइल कर दिया है और 8 जुलाई को इस बात को लेकर के क्या डिसीजन आता है, या फिर यूं कहूं कि इस पे हियरिंग डेट आगे जाती है कि क्या होगा। लेकिन भविष्य की चिंता छात्रों को है। पेपर लीक हुआ है, यह बात बिहार के डिप्टी सीएम मान भी चुके हैं। केंद्र के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि छात्रों के साथ सरकार खड़ी हुई है, किसी भी तरह की कोताही किसी ने भी की तो बर्दाश्त नहीं होगी, वो दंड भुगतना होगा। लेकिन फिलहाल जो भी स्थिति है, स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं, लेकिन डिसीजन कुछ नहीं हो पाया अभी तक। कमेटी बना दी जाएगी, सिस्टम को दुरुस्त कर दिया जाएगा, तमाम चीजें हैं। ये मेरे एक बात ध्यान में आती है कि कुछ दिन पहले नितिन गडकरी जी ने एक बात कही थी, अगर किसी मैटर को ठंडे बस्ते में डालना है तो उसे कमेटी बना दो आप। खैर, ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा सवाल है, हर किसी के स्वास्थ्य से जुड़ा सवाल है और उसमें मेरिट्स होनी चाहिए, उसी के आधार पर सिलेक्शन होना चाहिए। अगर ऐसे मुन्ना भाई निकल करके आएंगे तो आप अंदाजा लगाइए कि किडनी का ऑपरेशन करना है, दांत का ऑपरेशन करना है, कि पीठ का ऑपरेशन करना है, कि पेट का ऑपरेशन करना है, कोई पता नहीं लग पाएगा और आखिर कोई एक आम इंसान अपनी जिंदगी गंवा बैठेगा। खैर, इस मुद्दे पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर वसीम साहब हैं और वसीम साहब खुद, देवेंद्र वसीम साहब भाजपा से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक खुद पेशेवर चिकित्सक भी हैं और बड़े जिम्मेदार चिकित्सक के रूप में इनकी जो मुझे जानकारी मिली है। हमारे साथ कांग्रेस से शांति प्रसाद भट्ट साहब हैं और हमारे साथ सीनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर सारिका वर्मा, गुरुग्राम से जुड़ी हैं। सभी का स्वागत है। मैं वसीम साहब आपके पास ही आना चाहूंगा। सबसे पहले मैं कुछ देर के लिए हम भूल जाते हैं कि आप किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि आपकी पहली पहचान एक चिकित्सक के रूप में है। सर, जो कुछ हो रहा है, अगर कहीं पे इसमें खामियां हैं तो उसे दुरुस्त करना चाहिए। इससे खामी का खामियाजा आम इंसान और छात्र क्यों भुगते हैं? आपको लगता है सर कि कहीं न कहीं सिस्टम में चूक हुई है तो उसे दुरुस्त तो किया ही जाए, लेकिन किसी डिसीजन पे भी पहुंचना चाहिए। अदरवाइज हो क्या रहा है, स्टूडेंट्स के साथ साथ अब इसमें सियासी रंगत भी दिखाई देने लगी है। पहली बात तो ये है कि हेलो जी डॉक्टर साहब, आप कंटिन्यू करिए। आवाज आ रही है सर, बोलिए। मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र की हो, नकल के बिल्कुल खिलाफ, इस प्रकार से नकल माफ। अभी हम बिहार के अंदर जिस प्रकार से चीजें सामने आई और यूजीसी की नेट परीक्षा को लेकर के कुछ शंकाएं प्रकट हुई और कुछ रिसोर्सेज से मालूम चला कि वहां गड़बड़ हो सकता है, तो सरकार ने जो यूजीसी की नेट परीक्षा है उसको ही रद्द कर दिया, जिससे कि उस पर घपला न हो सके। अब नीट का जहाँ तक सवाल है तो निश्चित तौर पर और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं केंद्रीय, माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा साफ कहा गया है कि छात्रों के हित के साथ खिलवाड़ जाएगा और ऐसे में जो उचित है वो कार्रवाई की जा रही है। और इसके अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं और उच्चतम न्यायालय के द्वारा व्यवस्था दी जानी है, वो भी तो जो वसीम साहब, मेरा एक सवाल है सर, यहाँ पे एक सवाल है मेरा आपसे यहाँ पे कि नेट के मामले में जैसे ही पता लगा कि कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ घंटों बाद ही उसको परीक्षा को स्थगित कर दिया गया, उसे रद्द कर दिया गया, माफ करिएगा। लेकिन नीट में इतनी सारी चीजें सामने निकल के आ रहे हैं। आपकी सरकार है बिहार में, उसके डिप्टी सीएम मान चुके हैं कि हाँ पेपर लीक हुआ है। एक स्टूडेंट को गिरफ्तार भी कर लिया, अनुराग यादव को। तो अगर जब पेपर लीक हुआ तभी तो गिरफ्तार किया होगा, और अगर पेपर लीक ही नहीं हुआ तो फिर किसी बेगुनाह को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। एक बात। दूसरा, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इतने दिन तक हम किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पाए। कई एक्सपर्ट से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि हर एग्जाम का इस स्तर पर 1A B C ये प्लान्स होते हैं। अगर ए प्लान का पेपर कहीं गड़बड़ होता है तो बी प्लान पे हम चले जाते हैं, बी से सी तक भी चले जाते हैं। ये पूरा एक वो रखते हैं, जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम तैयारी करके रखते हैं।
तो सर इतने दिन बाद में हम किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाए अभी तक। देखिए, जहाँ तक ये का सवाल आप कह रहे हैं, के तौर पर बहुत गंभीर मामला है और यूजीसी के बारे में तो जो इंटेलिजेंस का इनपुट था नीट को लेकर के था तो तत्काल कार्रवाई की गई। अब नीट का मसला उसके बाद आया और उसके अलावा एक तकनीकी खामी भी नीट के पूरे प्रकरण में सामने आई थी, वो ग्रेस मार्क देने की थी। और ग्रेस मार्क जिस प्रकार से दिए गए उससे कई ऐसे लोग जो ऊपर आ गए जो कि मेरिट में नीचे जाने वाले थे। तो सारी स्थितियों का सरकार के द्वारा अध्ययन भी किया जा रहा है और आगे से नीट की परीक्षा ठीक से हो इसके लिए भी कमेटी बनाई गई और वर्तमान में क्या आगे कार्रवाई की जानी है ये भी नीट के बारे में सरकार देखेगी। लेकिन चूंकि मामला उच्चतम न्यायालय में है तो सीधा अभी सरकार द्वारा जो है उस पर कार्रवाई की गई है, जैसे कि यूजीसी की नेट परीक्षा को लेकर की गई है। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि जो यूजीसी की नेट परीक्षा हो चाहे आपका नीट की परीक्षा हो, तो अगर आप देखेंगे तो जो राजनीति लोग कर रहे हैं वे इसके पीछे अपने आप में इनकी बड़ी भारी भूमिका रही है। बिहार का प्रकरण हमारे सामने है और उत्तराखंड का मैं रहने वाला हूँ। उत्तराखंड के अंदर भी नकल माफिया ने काम कर रहा था और इसका पहला प्रकरण कांग्रेस के समय में खुल के आया, लेकिन कांग्रेस उत्तराखंड की कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि जांच तो छोड़िए एफआईआर भी लागू नहीं करी। तो जब भाजपा की सरकार आई है तो लगातार एक के बाद एक जो है गिरफ्तारियां हो रही हैं। यहाँ तक कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग का जो चेयरमैन है जो एक रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर थे उनको आज तक जेल। मेरा कहने का मतलब ये कि उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश को देखिए, आपको ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब माननीय राजनाथ सिंह जी मंत्री थे। मैं सर उसमें इतना लंबा नहीं जाना चाह रहा सर, वसीम साहब में इतना लंबा नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि हम टू द पॉइंट बात करें नीट को लेकर के, क्योंकि आप तो एक डॉक्टर हैं खुद भी, लगता क्या है पेपर रद्द करना चाहिए, किया क्या जाना चाहिए? रद्द का मामला तो अभी सुप्रीम कोर्ट में चुकी है, यूजीसी का कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का सर राइडर ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का राइडर नहीं है, वो तो जा रहे हैं। अगर चाहे गवर्नमेंट को डिसीजन करना तो सुप्रीम कोर्ट की उसमें ना नहीं है, ये गवर्नमेंट को तय करना है क्या करना है। पहली बात तो ये कि अगर मामला कोई सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो कानून का कोई विशेषज्ञ बता देगा इस समय जो है ये स्टेप लेना उच्चतम न्यायालय की जो है मानहानि होगी। तो उच्चतम न्यायालय को देख रहा है तो हमें उसकी प्रतीक्षा करनी होगी, वो क्या चाहता है। बाकी नीचे है। चले मैं वापस आ रहा हूँ वसीम साहब, वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं आ रहा हूँ सर, मैं भट्ट साहब आपके पास में आना चाह रहा हूँ। बीजेपी का ये कहना है, जैसे अभी कहा सब जुडिशियल मामला और विपक्ष बेवजह खासकर कांग्रेस इसमें राजनीति कर रही है और बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। नमस्कार। 24 लाख से ज्यादा बच्चों के भविष्य का सवाल है और भारतीय जनता पार्टी इतने गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही है। जिनकी केंद्र में सरकार है, जिनकी बिहार में भी सरकार है, उत्तराखंड में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, वो इतना गैर जिम्मेदारा बयान कैसे दे सकते हैं? अगर मैं हाकम सिंह की बात करूं उत्तराखंड के, तो वो किसके कार्यकाल में है? अगर मैं व्यापम घोटाले की बात करूं तो उसके कार्यकाल मैं वहां नहीं जाना चाह रहा, मैं आप उस पर बोलिए, लेकिन फिलहाल मैं जानना चाह रहा हूं कि नीट पे कांग्रेस पे आरोप लग रहा है बीजेपी की ओर से कि आप राजनीति कर रहे हैं, बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। मैं उस पर जानना चाह रहा हूं। नहीं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों का साथ दे रहे हैं। हम इस प्रकरण को लोकसभा में भी उठाएंगे, बहुत मजबूती से उठाएंगे। हम सारे बच्चों के साथ हैं जिनके भविष्य का सवाल है। 24 लाख से अधिक बच्चों ने ये एग्जाम दिया है और जो ये एनटीए है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, जिसके चक्कर में सब खेल हुआ है, हम कहना चाह रहे हैं कि उस एजेंसी ने इतनी बड़ी लापरवाही करी है। 1563 बच्चों को जो ग्रेस मार्क दिया है, उस ग्रेस मार्क की वजह से अगर ये सब अप डाउन हुआ है, या और भी जो हरियाणा का केस है या बिहार का केस है, जितनी बातें इस पर आ रही हैं, उन सब पर एक व्यापक रूप से जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी डर क्यों रही है? और जब धर्मेंद्र प्रधान जी माननीय शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम एक हाई लेवल कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी में जो एनटीए के लिए होगी, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, एग्जाम प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफर और डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इंप्रूव करने के लिए काम करेगी, तो क्या अभी तक ये काम नहीं कर रहे थे क्या? हम पूछना चाह रहे हैं क्यों इन्होंने ऐसा कर दिया? इतने लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। 720 का जो टोटल मार्क्स है वो बहुत सारे बच्चों का एक साथ आ गया। और बिहार में जिस अपराधी की बात कर रहे हैं, जिन पर ये आरोप लगा रहे थे, आज तो वो फोटो भी सामने आ गए। इन्हीं के जो सहयोगी दल हैं, उनके उप मुख्यमंत्री के साथ आरोपी का फोटो है। तो अब क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? इसलिए ये बहुत बड़ा नेक्सस है। ये नेक्सस गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सबसे जुड़ा हुआ
भारी बड़ा नेक्सस है, इसकी पुख्ता रूप से जांच होनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी इसको मजबूती से उठाएगी। हम जहां सड़कों पर भी इसके खिलाफ है, वहीं हम लोकसभा में हमारे नेता इस बात को उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मुद्दे को भटका रही है। मैं वापस लौट रहा हूँ, वापस लौट रहा हूँ आपके पास। मैं वापस आ रहा हूँ सर आपके पास में, वापस लौट रहा हूँ भट्ट साहब, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। डॉक्टर सारिका हमारे साथ में जुड़ी हुई है और डॉक्टर साहब सारिका जी आपके पास में आना चाहूंगा मैं। इस तरह की जो चीजें हैं, आप लोग भी कॉम्पिटिशन फाइट करके यहाँ तक पहुंचे हैं और जो मुझे जानकारी मिली आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, तो क्या लगता है जब इस तरह की चर्चाएं सुनते हैं और इस पेशे में जिसे डॉक्टर को एक भगवान की तरह देखा जाता है, तो क्या कहेंगे आप? दिख रहा है लाखों बच्चों ने ये एग्जाम दिया है, पूरा साल लोग ड्रॉप ईयर लेके पढ़ाई करते हैं, और अगर जो एजेंसी जिसका काम सिर्फ ये है कि एग्जाम निष्पक्षता से, ट्रांसपेरेंसी से किया जाए ताकि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो, अगर वहीं पे पेपर लीक होता है, 60 बच्चों को 720 मार्क्स आते हैं, 7 चिल्ड्रन आउट ऑफ दैट आर फ्रॉम अ सिंगल सेंटर इन झज्जर। जब आपकी निकल के आ रहा है कि पेपर लीक हुआ था, और मैं गुड़गांव की बात करूं, मेरे बेटी के जो क्लासमेट उन्होंने एग्जाम दिया, 15-15 मिनट उनको पेपर लेट मिला। कई जगह बच्चा जब सेंटर में आधा घंटा पहले पहुंचा, उनको बायोमेट्रिक्स के लिए कहीं और भेजा गया। इतनी बुरी तरह ये एग्जाम कंडक्ट किया गया। तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का फायदा क्या हुआ? और ये साफ दिखाता है कि जो परीक्षा जिन्होंने आज तक कभी की नहीं है, वो जब परीक्षा पे चर्चा करते हैं तो ऐसी धांधलेबाजी होती है, बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ होता है। और आज ये दिख रहा है कि जो नीट, हमारे जो एमबीबीएस की जो इतनी प्रेस्टिजियस एंट्रेंस एग्जाम है, उसको भी बर्बाद करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हरियाणा में 32 एग्जाम पेपर लीक कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो चुके हैं, उत्तराखंड में पेपर लीक हो चुके हैं, गुजरात में पेपर लीक हो चुके हैं। इनके बस की नहीं है कि एक प्रॉपर तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएं। ये लाखों बच्चों की जिंदगी का सवाल नहीं है, ये सवाल है कि आपका जो फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया वो कैसा होगा। जो एक बच्चा जब इन्होंने अभी अरेस्ट किया है, उसका जो टॉपर मार्क्स आए हैं, वो केमिस्ट्री में उसके 5% मार्क्स हैं। जो 5% बच्चा मार्क्स लेके आ रहा है, उसको आप टॉपर घोषित करके अगर एमबीबीएस में एंट्रेंस एग्जाम में आप सीट दे रहे हैं, किस तरह का बच्चा निकल के डॉक्टर बनेगा, किस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जाएगी। तो इस तरह का जो धांधलेबाजी है, ये भारतीय जनता पार्टी के राज में बार बार हो रही है। बच्चे परेशान है, सुसाइड कमिट कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों को इसमें सिर्फ राजनीति दिख रही है। ये बहुत शर्म की बात है। ये व्हाइट कोट जो पहन के है ना, इसमें बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष, बहुत पढ़ाई होती है, और इसके साथ खिलवाड़ ना किया जाए, जो शहर, जो देश के हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक हाई लेवल निष्पक्ष जांच हो और ये एग्जाम रद्द करके दोबारा से एग्जाम दिया जाए। जी मैं सारिका जी आपके पास में आना चाहूंगा मैं। आपको अभी क्या लग रहा है, इस पे राजनीति से ज्यादा काम हो रहा है या काम हो रहा है राजनीति बेवजह हो रही है? देखिए, इंक्वायरी इन्होंने अनाउंस नहीं की है, इसमें तो सीधे सीबीआई की जांच होनी चाहिए। विद इन 1 वीक इसमें इंक्वायरी हो। अगर पेपर मल्टीपल जगह लीक हुआ है तो इसको रद्द करके दोबारा एग्जाम देने में दिक्कत क्या है? सारे बच्चों के पास अपने रोल नंबर्स हैं, सब सेंटर्स ऑलरेडी हैं, आप दोबारा एग्जाम करवा दीजिए। इतनी क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि आपकी धांधलेबाजी निकल के आ रही है। हम उन सभी लाखों बच्चों के साथ खड़े हैं, उन लाखों परिवारों के साथ खड़े हैं जिन बच्चों ने ये एग्जाम दिया है, और आज ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो सरकार है इनको न्याय देगी, लेकिन हर बार जब किसानों की बात हो, चाहे बच्चों की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, इनको हमेशा लगता है कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। किसान के लिए कानून बनाते हैं, कहते हैं किसान को समझ नहीं आया। युवाओं के अग्निवीर ऐसी चीज लेके आते हैं जो कहते हैं जब युवा परेशान होते तो कहते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, मैं आज केवल नीट तक कर दिया, अब कह रहे हैं डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा है। आप मुझे बस ये खत्म करने दीजिए। क्या सिर्फ सरकार, ये जो मोदी सरकार है जो आज एग्जाम पास नहीं किए, उनको लगता है उनकी जो डिग्री है वो भी फर्जी है, इनको एग्जाम ठीक करवाना नहीं आता है, और ये दोबारा से शिक्षा का वैल्यू नहीं समझते, इसीलिए ऐसी गड़बड़ियां हो रही है। शिक्षा पे भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। भाषण हो गया इनका। डॉक्टर बसीम सर, मैं आपके पास में आ रहा हूँ। इसी बीच जब हम चर्चा कर रहे हैं तो एक तेजस्वी यादव का बयान आया, दूसरा दिग्विजय सिंह का बयान आया। तेजस्वी यादव का कहना है कि ये संयोग है या प्रयोग है, भाजपा शासित राज्यों में ही पेपर लीक हो रहे हैं, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, जांच करवाई जानी चाहिए। दूसरा दिग्विजय सिंह ने कहा है कि एनटीए एजेंसी के जो चेयरमैन है मिस्टर जोशी, प्रदीप जोशी, उनकी नियुक्ति पे सवाल खड़ा किया उन्होंने।
तो अब लग क्या रहा है सर, हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच पा रहे हैं या फिर इसी तरह से राजनीति होगी? क्योंकि 24 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन है, चलिए 2 दिन तो चर्चा नहीं चलेगी, अब 3 दिन मान लीजिए आप, बहुत सेरेमनी रहेगी। उसके बाद में जैसे ही हाउस शुरू होगा तो सड़क से सदन तक एक गूंज निकलेगी। तो आपको लगता है कि इसका कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, हमारी छोटी बहन जो है तो सफेद कोट पहन करके डॉक्टर के नाते मौजूद है, ये डॉक्टर की बात कम कर रही है बल्कि कांग्रेस के प्रवक्ता की भूमिका अधिक निभा रही है। किसान आगे, युवक आगे, पता नहीं क्या क्या इन्होंने जोड़ दिया, सीधे सीधे कांग्रेस प्रवक्ता की भाषा इनके द्वारा बोली गई। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि चाहे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बंधु हों, राजस्थान भूल गए? राजस्थान में जो नकल पकड़ा गया था उसको किसने बचाया? उसको कांग्रेस के लोगों ने बचाया। उत्तर प्रदेश के अंदर नकल समाप्त किया, मुलायम सिंह यादव की सरकार ने समाप्त किया। उत्तराखंड में किसने जेल भेजा माफिया को? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भेजा और कांग्रेस के लोगों ने उस अधिकारी को बचाया। इसी प्रकार से बिहार के अंदर तेजस्वी यादव का व्यक्ति जो है वो पूरे स्कैम में पकड़ में आ रहा है। तो ऐसे में सारी स्थितियां क्या है, कांग्रेस जो है लोगों को भ्रमित करना चाहती है, और चूंकि वो चुनाव हार चुके हैं इसलिए बौखलाहट में कुछ भी कह सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, समझता हमारे सामने है, हम नीट को लेकर के भी गंभीर है पूरी तरह से। अभी जो बात आ रही थी कि मैंने शुरू में इस बात को छेड़ा था कि जो ग्रेस मार्क का मसला है उसको हमारे मंत्री जी ने स्वीकार किया कि इसमें गड़बड़ी हुई है और उसको ठीक करेंगे हम, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि चूंकि मामला उच्चतम न्यायालय और लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता और डॉक्टर कोट पहनने वाली बहन ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं ये। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट के सामने जब निर्णय नहीं ले सकता, अगर आपको जानकारी नहीं है कानून की, कृपया जानकारी प्राप्त करिए और उसके बाद डिबेट पर टिप्पणी करिए। नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, जो स्थितियां सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है। बसीन सर मैं जानकारी देता हूँ भट्ट साहब आ रहा हूँ। मैं बसीन सर से एक मेरा सवाल है, बसीन सर से एक सवाल है मेरा। सर मैं एक इतना समय जानना चाह रहा हूँ, अभी आपने कहा यही सवाल जब कांग्रेस गवर्नमेंट में थी राजस्थान में, तो मैं उनसे भी पूछता था, पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या है और एक स्टूडेंट की समस्या नहीं सर, ये परिवारों की समस्या है। डॉक्टर सारिका वर्मा हमारे साथ बैठे हैं, डॉक्टर देवेंद्र भसीन हमारे साथ बैठे हैं। सारिका वर्मा का अकेला का सपना या देवेंद्र भसीन अकेले का सपना नहीं जुड़ा होगा उस AIPMT से, परिवार का सपना सर जुड़ा होता है, एक मोहल्ले, एक रिलेशंस के लोगों का सपना जुड़ा होता है कि कोई अच्छा पढ़ करके डॉक्टर बने। हर परिवार, हर समाज में जरूरत है कि डॉक्टर होना चाहिए कोई, और जब योग्य डॉक्टर बनते हैं तो बड़ी खुशी समाज को, उस प्रदेश को, उस देश को होती है सर। तो बात बड़े बड़े जो हम देखते हैं ऑपरेशंस करते हैं, बहुत सारी जटिल समस्याओं का निदान कर पाते हैं, ये डॉक्टर्स ही करते हैं। हम समस्या पे बात कम करते हैं सर जब गवर्नमेंट में होते हैं, कोई भी सरकार हो चाहे पार्टी की, जब हम सत्ता की कुर्सी पे बैठते हैं तो हम ऑफेंसिव होते हैं, जैसे ही सरकार से बाहर जाते हैं तो हम बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। तो हमें डिफेंसिव और एग्रेसिव से बचना होगा। हमें जाना होगा कि वास्तव में जो बच्चों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं पेपर माफिया, उनके साथ में इसका सीधा मैसेज ये जाता है हम पब्लिक में कि जो सरकार में होते हैं वो उनकी ढाल बन करके खड़े हो रहे हैं। क्यों लड़ाई किसी के लिए लड़ी जाती है? अगर राजस्थान में क्या राजस्थान की सरकार, राजस्थान की कांग्रेस ने पुख्ता सत्ता से बाहर कर दिया तो उदाहरण देना ही नहीं चाहिए सर। हमें तो ये करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ क्या कर रहे हैं। अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी को अमित जी की सरकार ने देश में सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून पारित किया, जो लागू कर दिया गया है। सबसे भसीन साहब, फिर मैं हाकम सिंह की बात करूंगा तो फिर आप चुप हो जाएंगे। हम तो सख्ती कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ना आपसे कि कांग्रेस से रही बचाव किया, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी रही तो नकल विरोधी कानून ही समाप्त कर दिया। तेजस्वी यादव का साथ न देकर के नकल कराने वालों के माफिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो हमारी नीयत बिल्कुल साफ है और हम इसको करके दिखाएंगे। हमने पहले भी किया है, हम फिर करेंगे, और जो हमारा कमिटमेंट है बच्चों के जीवन के संग खिलवाड़ ना होने देने का, उस कमिटमेंट को। बसीन सर देखिए, हमारा जो पैनल है सबसे सीनियर है सर, और जो मुझे पता लगा है देहरादून में आपकी एक बहुत अलग तरह की रेपुटेशन है सर। नॉट ओनली देहरादून, मेडिकल जगत में आपकी एक अलग रेपुटेशन है। मैं सिर्फ इतना सा जानना चाह रहा हूं सर, कोई भी पार्टी हो गवर्नमेंट में, हम ये ढाल बनाने की कोशिश करते हैं कि उनके यहाँ पे ऐसा हुआ था। हो क्या रहा है कि दुस्साहस बढ़ रहा है माफियाओं का कि हमारे लिए तो नेता लड़ेंगे चैनल्स पे, अखबारों के जरिए, पब्लिक के बीच में जाकर के। कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें ये बिल कब खत्म करने होंगे सर, किसी की भी गवर्नमेंट हो। और ये मालूम भी है कि पेपर माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिए जाते हैं, उनकी संपत्ति अटैच कर दी जाती है ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, या जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी भी स्टेट में, उसके माध्यम से। हो क्या रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अंदर पेपर लीक नहीं हो पा रहा? तो हम आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे। मैं अकेले बीजेपी को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा हूं, मैं तमाम पार्टियों से गुजारिश कर रहा हूं कि ये कोई सॉल्यूशन तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं और ये कमर क्यों नहीं टूट पाती है, ये उनका जो दुस्साहस है उसे क्यों नहीं कुचला जाता है। हर बार देखते हैं कि कोई इतना बड़ा पेपर हम लीक कर देंगे, कहीं ना कहीं तो हमारे सिस्टम में कोई लेकुना है जिसकी वजह से दुस्साहस बढ़ रहा है। हम उस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर पेपर माफिया हावी थे, हरियाणा में जब गवर्नमेंट थी या मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, सर वो सोल्यूशन नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं, चाहे वो देवेंद्र भसीन साहब बोले या फिर धर्मेंद्र प्रधान साहब बोले, हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचे और एक नजीर के रूप में पेश कर सकें कि हाँ पेपर लीक का अंजाम क्या होता है। ये डर पैदा कर पाएंगे हम? तौर पर देखिए के अंदर जड़ जंग लगा हुआ है, तो ठीक करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। हमारे टाइम पे तो बातें खुल रही हैं, हम पकड़ रहे हैं। जब इनके समय में रहा होगा तो उन्होंने दबाया होगा। तो आज हमारी सरकार का एक्शन पूरे देश के सामने है, जनता के सामने है। इनके क्या एक्शन है बताया ना एक बार। नकल तो आज तो नहीं हो रही, नकल तो पहले से हो रही होगी, माफिया तो पहले से स्थापित है, लेकिन हमारी सरकार का प्रहार हो रहा है, इनकी सरकार कोई प्रहार नहीं किया। आज हम चले डॉक्टर सारिका कुछ बोलना चाह रही है एक बार बीच में। जी डॉक्टर साहब। देखिए, अगर राजनीति की बात हम यहाँ ना करें तो अच्छा होगा। भी ये डिसाइड करना जरूरी है। पेपर लीक हुआ था, ये सामने आ चुका है। इस पे री एग्जाम कब अनाउंस कर रहे हैं ये आप बता दीजिए। इससे ज्यादा राजनीति मत करिए। व्हाट अबाउट दिस एंड व्हाट अबाउट दैट एंड व्हाट अबाउट राजस्थान एंड व्हाट अबाउट मुलायम सिंह। आपको सरकार में तीसरी बार लाया गया कि आप जनता के साथ न्याय करोगे। आप युवा जी सारिका जी मैं लौटूंगा। भट्ट साहब आप भी सवाल है तो कर लीजिए, क्योंकि भसीन साहब से मैं आखिरी जवाब लेना चाहूंगा। जी भट्ट साहब। देखिए, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि धामी सरकार हो, मोदी सरकार हो, योगी सरकार हो, जब से ये सरकारें हैं तब से लगातार पेपर लीक हुए हैं और बहुत सारे बच्चों का सवाल है। यहाँ भसीन साहब ने, बहुत विद्वान है, मैं इनका व्यक्तिगत सम्मान करता हूँ, इन्होंने एक प्रश्न उठाया कि हम लोगों को जानकारी नहीं है। ऐसा नहीं है हम लोगों को जानकारी नहीं है। जितनी याचिकाएं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो हाई कोर्टों में अलग अलग राजस्थान, बॉम्बे, कलकत्ता में थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो सब क्लब कर लिए हैं। और क्लब भी कब की है? जब एनटीए ने एक याचिका दाखिल की है। एनटीए की याचिका पर नोटिस दिया गया है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक क्या बात कही है? स्पष्ट रूप से कहा है कि 6 जुलाई से होने जा रही काउंसलिंग पर कोई रोक नहीं लगाई है। 23 जून को होने जा रहे री एग्जाम पर भी रोक नहीं है। विवादों से जुड़ी सभी शिकायतें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। और जब सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की कि अगर आखिरी सुनवाई में परीक्षा को रद्द किया जाता है तो काउंसलिंग भी रद्द मान ली जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा कि शिक्षा मंत्री अपनी जिम्मेदारी से बचें। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा ना दें। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि सरकार कोई निर्णय ना ले। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि सरकार कोई जांच ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि दोबारा से परीक्षा करवा दी जाए। अगर आप पहले ही काम कर लो तो सुप्रीम कोर्ट का काम आसान कर दोगे। आप काहे को जजेस को परेशान करते? चलिए मैं जवाब दे रहा हूं, समय कम है सर, समय कम है। आपकी जितनी सरकारें हैं वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूब चुकी है। चलिए सर, चलिए भट्ट साहब आपकी बात हो गई। मैं भसीन सर एक बार जवाब दे रहे हैं, जवाब देने दीजिए। जी भसीन सर। बात तो जो हमारा कमिटमेंट है वो हम पूरा करेंगे, भविष्य खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अभी हमारे माननीय भट्ट जी ने जो बातें गिनवाई कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, तो हम तो वही बात कह रहा हूँ जो कह रहे हैं, जो मैं कह रहा था आपसे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्देश दिया है और उसको तो पालन हमें करना ही होगा, लेकिन जो सिस्टम के अंदर गड़बड़ियां है उसको हम दूर करेंगे। चाहे वो उत्तराखंड का मसला रहा है, चाहे केंद्र का मसला है, चाहे नीट है, चाहे यूजीसी की नेट परीक्षा है, इसको हम ठीक करेंगे और इसके लिए हम कमिटेड हैं। चलिए मैं माफी चाहूंगा। कुल मिलाकर के हम इस निष्कर्ष पे पहुंचना चाहेंगे कि वाकई जो स्टूडेंट्स हैं, जो पीड़ित हैं, उनके साथ में न्याय होना चाहिए। ये स्टूडेंट्स के साथ में नहीं, उन परिवारों के साथ, इस समाज के साथ में न्याय होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी अगर सिस्टम में खामी, उसे दुरुस्त की जानी चाहिए। और मैं तो सरकार से गुजारिश करूंगा कि ऐसी नजीर पेश करनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से लीक करता है तो करने से पहले सोचे कि इसका अंजाम क्या होता है। मुझे लगता है कि तभी हमारी न्याय संगत और तर्क संगत बात हो पाएगी। अदरवाइज हम कहेंगे कि उनके वक्त में ये हुआ था, उनके वक्त में ये हुआ था, तो ये कोई सारगर्भी चर्चा नहीं होगी और ना ही कोई लॉजिक जो है उन्हें कोई स्वीकार करेगा। ये होगा कि सब तूफानी और राजनीति की बातें कर रही हैं। राजनीति हो नहीं हो, जब राजनीति में तो राजनीति भी होगी, लेकिन देश की जो जनता है वो देख रही है। 23 लाख स्टूडेंट्स का सवाल नहीं है ये,
1 करोड़ से ज्यादा परिवारों से जुड़ा मामला है, उस पर गौर करना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।